हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज ए बाइसिकल इन गुड रिपेयर। तो बच्चों, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू लव टू राइड बाइसिकल? या आप लोगों ने कितनों ने जो है बाइसिकल राइड करी है, या आप लोगों के पास, कई बच्चों के पास बाइसिकल होगी, तो आप फुली एंजॉय करते हैं। यहाँ पे जिसकी बात हो रही है, ए बाइसिकल इन गुड रिपेयर। तो कई बार होता है ना बच्चों, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं या लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हैं या दूर कहीं जगह जा रहे हैं और आपके पास आपकी बाइसिकल है, तो कैसी होनी चाहिए? तो आप अगर दूर जा रहे हैं और कहीं खराब हो गई तो आप पहले क्या करेंगे? उसको ओवरहॉल करेंगे, उसकी रिपेयर करेंगे कि इसमें जो है हवा है नहीं है टायर में, या कोई गुड कंडीशन में है कि नहीं है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्रेक लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो ये सारा आप क्या करेंगे? जब लॉन्ग ड्राइव में करेंगे तो उसको चेक करके जाएंगे, मैकेनिक के पास ले जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों कुछ और सीन हुआ है कि वो चाहते हैं कि बाहर जाना, बट किस वजह से खुद जो है मैकेनिक बन जाते हैं और किस वजह से अपनी साइकिल को वो ठीक करते हैं या ठीक साइकिल को वो खराब करते हैं। लेट्स सी इन दिस चैप्टर। तो आई होप आप लोग भी जो है बाइसिकल होगी, स्कूल जाते होंगे बाइसिकल में। तो क्या करते हैं आप? स्कूल जाने से पहले या शाम को जो है चेक करते होंगे कि इसमें हवा है या नहीं है, पंचर तो नहीं है गाड़ी में, या ब्रेक प्रॉपर्ली लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो आप किसके पास जाएंगे? ऑब्वियसली मैकेनिक। तो यहाँ पे हम जिनकी बात करें बाइसिकल इन गुड रिपेयर, तो एक जो है अरुण नाम का लड़के हैं और वो चाहते हैं ड्राइव में जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, बाइसिकल में राइड करना चाहते हैं, बट अपने फ्रेंड की साइकिल को किस तरह से वो चेक करते हैं और उनके पार्ट्स जो है वो अलग अलग कर देते हैं। तो देखते हैं क्या वो असेंबल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या वो लॉन्ग जो है डिस्टेंस कवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते बाइक से। तो देखते हैं बाइसिकल उनकी ठीक होती है या किस कंडीशन में है। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। क्लियर? तो यहाँ पे आपको दिखाया है कि बाइसिकल किस तरह से होती है और किस तरह से सब जो है राइड करते हैं। और अगर आप जो है उसके पहियों को अलग अलग कर देते हैं और एंजॉय करते हैं, रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो क्या कंडीशन होती है साइकिल की। तो लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। So, bachcho, before we start this chapter, let's read this introduction. If you wish to go on a long bicycle ride, अगर आप चाहते हैं, आपकी डिजायर है या आपकी विश है कहाँ जाना? लॉन्ग बाइसिकल ड्राइव या राइड। तो बाइसिकल कैसी होनी चाहिए? अगर आप दूर कहीं जा रहे हैं और कहीं जंगल में आपकी खराब हो गई है, तो क्या कैसे आप उसको ठीक करेंगे? तो कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी इन गुड कंडीशन। इफ पॉसिबल ऑन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल। ओवरहॉल माने उसको पूरा रिपेयर कराना। बट व्हाट हैपेंस इफ द मशीन हैज अ व्हील ऑफ इट्स ओन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग। ये अगर जो है आपकी जो है मशीनरी जो है आपकी बाइसिकल की हैज अ व्हील ऑफ इट्स ओन, अपने आप, तो मैकेनिक उसमें क्या करेगा? अगर उसके अंदर इतनी व्हील है कि अपने आप ठीक हो जाए, तो मैकेनिक क्या कर सकता है? द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग। अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर इंट्रोडक्शन। दिस इज एक जो कैसी स्टोरी है, ये एक कैसा चैप्टर है, ह्यूमरस है कि आप लोग को जो है हंसी आएगी जब हम इसको पढ़ेंगे। तो दिस इज द ह्यूमरस स्टोरी। The author jokes with his companion when he says that the bicycle creates a problem. तो जब वो अपने फ्रेंड से क्या बोलता है कि बाइसिकल क्या कर रही है? क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो क्या बाइसिकल क्रिएट्स, अगर आप जो है किसी भी चीज की जो है उसको संभाल के नहीं रखेंगे या उसकी केयर नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो वो जोक करता है अपने कंपेनियन से, अपने साथी से, अपने फ्रेंड से कि the bicycle creates a problem. However, the companion takes him seriously. और जो उसका फ्रेंड है, अब उसने जो एक मजाक करा था, उसने कहा कि आप भाई तुम्हारी साइकिल ठीक है। उसने कहा ऐसी मजाक करा, फन करा कि हाँ भाई बाइसिकल क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। बस उसने इतना कहा था और उसका जो फ्रेंड था, कंपेनियन था, उसने इसको सीरियसली लिए एंड ब्रेक्स ओपन द साइकिल। पूरी साइकिल को उसने तोड़ दिया, खोल दिया।
ब्रेक्स इन ऑर्डर टू सेट इट राइट, कि उसको जो है देखने के लिए कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसने पूरी गाड़ी साइकिल को क्या करा, ब्रेक कर दिया और फिर से उसको सैंपल करने के लिए एंड इन ऑर्डर टू सेट इट राइट। क्या वो कर पाता है या नहीं कर पाता है, लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो यही हम देखने जा रहे हैं कि दोनों फ्रेंड्स जो हैं राइड में जाना चाहते हैं, लॉन्ग बाइसिकल राइड, बट बिफोर गोइंग टू ए लॉन्ग बाइसिकल राइड उसका जो फ्रेंड है वो कैसे उसकी साइकिल को खोल देता है, ब्रेक कर देता है। तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ए मैन whom the author knew had proposed। अब एक आदमी है, ठीक है, ए मैन whom the author knew, जिनको ऑथर जानते हैं, और उन्होंने क्या कहा, एक प्रपोज में सजेशन, क्या सजेशन दिया कि वन इवनिंग दैट दे शुड गो बाइसिकलिंग द फॉलोइंग डे मैंने नेक्स्ट डे जो है उन्होंने प्लान करा, उन्होंने प्रपोज करा अपने जो है फ्रेंड ने कि हम नेक्स्ट डे कहाँ जाते हैं, लॉन्ग बाइसिकल राइड के लिए। द ऑथर एग्रीड टू दिस। अब ऑथर जो थे वो भी एग्रीड हो गए अपने फ्रेंड से, उस आदमी को जिससे को वो जानते थे, ही न्यू हिम। ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब सुबह जो है ऑथर उठे, ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग which took a lot of effort but he was pleased by it। क्योंकि कई बार होता है ना कि सुबह सुबह उठना जो है, कई बच्चे, आप लोगों में से भी कई बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको अर्ली राइज जो है पसंद नहीं होगा सुबह उठना। तो यहाँ पे भी यही बोला है कि इट वॉज डिफिकल्ट, उठ तो गए वो, बट इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट बट ही वॉज प्लीज मीन्स हैप्पी, खुश थे बाय इट। ही वॉज वेटिंग फॉर द मैन विद हिज बाइसिकल। अब वो किसका इंतजार कर रहे थे, उस आदमी का जिसने उनको प्रपोज करा था टू गो फॉर ए लॉन्ग बाइसिकल राइड। आस्क्ड द ऑथर मैन विद हिज बाइसिकल व्हाइल ही एंजॉयड द लवली डे। अब वो जो है किसका इंतजार कर रहे थे, उस आदमी का इंतजार कर रहे थे विद हिज बाइसिकल, और उनके पास क्या थे, एक बाइसिकल। द मैन केम। अब वो आदमी जिसको ही न्यू हिम वो आ गए, ही केम एंड आस्क्ड द ऑथर अबाउट द वर्किंग ऑफ द बाइसिकल। अब उन्होंने जो है आते व्हाट ही आस्क्ड, कि ऑथर से पूछा कि तुम्हारी जो है बाइसिकल क्या है, ठीक है या गुड कंडीशन में है या नहीं है, कि हम लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं या लॉन्ग बाइसिकल राइड में जा रहे हैं, वेदर इट इज इन गुड कंडीशन और नॉट। देन ही टुक होल्ड ऑफ द बाइसिकल, और उसने क्या करा, उसकी बाइसिकल को, ऑथर की बाइसिकल को अपने हाथ में लिया, होल्ड इट एंड, और क्या करा उसने, शुक इट वायलेंटली, और तेजी से जो है उसको शुक करा, हिलाया, किसको, ऑथर्स बाइसिकल। He then concluded saying that the bicycle needed to be repaired। और उसने जैसे ही उसको शुक करा और तुरंत उसने क्या बोला कि इसको किसकी जरूरत है, concluded saying that bicycle needed, किसकी जरूरत है, रिपेयर की जरूरत है। Why was it so? Did the author like this? क्या ऑथर को ये पसंद आया कि उसने उसकी बाइसिकल को शुक करा और फिर उसने कंक्लूड करा कि भाई नहीं, तुम्हारी साइकिल को क्या है, इट नीडेड अ गुड रिपेयर, इसको जो है रिपेयर की जरूरत है, नीडेड अ रिपेयर, टू बी रिपेयर। तो क्या ये ऑथर को पसंद आया या नहीं आया, लेट्स सी इन दिस चैप्टर। A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day, and I agreed, got up early for me। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं I made an offer, कि मेरे जो है एक आदमी को जानता था, I knew him and he proposed, उनको क्या प्रपोज किया ऑथर को, for a long bicycle ride। और किस दिन जाना था, नेक्स्ट डे जाना था, फॉलोइंग डे, एंड द ऑथर ऑल्सो एग्री टू गो विद हिम फॉर ए लॉन्ग बाइसिकल राइड। ही गॉट अप अर्ली फॉर मी, आई मेड एफर्ट एंड वॉज प्लीज विद माई सेल्फ। कुछ एफर्ट लगे उनको जल्दी उठने में, बट फिर वो जो है ही वॉज हैप्पी विद हिम सेल्फ। ही केम हाफ एन आवर लेट। अब जो उनके फ्रेंड थे whom he knew, तो वो जो है he came half an hour late, आधा घंटा जो है वो आदमी क्या आया, लेट है। I was waiting for him to the garden। अब कहाँ पे वो वेट कर रहे थे ऑथर, he was waiting for him in the garden। It was lovely day। अब जो मौसम था, वेदर जो है अच्छा रहा होगा, तो उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, it was a lovely day he said
दैट्स गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन? तो उसने बोला कि भाई तुम्हारी जो है ये जो मशीन है, मशीन का मीन्स बाइसिकल के लिए बोला कि इसकी मशीन जो है अच्छी दिख रही है। मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन? क्या ये सही चल रही है? ओह लाइक मोस्ट ऑफ देम। तो उन्होंने कहा हाँ, जैसे सबकी बाइसिकल है वैसे मेरी भी जो है मोस्ट ऑफ लाइक मोस्ट ऑफ देम। किसने बोला ये? ऑथर आंसर्ड इजीली इनफ इन द मॉर्निंग गोज स्टिफली आफ्टर लंच। उन्होंने कहा हाँ, जैसे सबकी चलती है वैसी चलती है, सुबह तो ये स्मूथली चलती है, बट आफ्टर लंच थोड़ा सा स्टिफी है, थोड़ा सा हार्ड हो जाती है। अब इतना बोला किसने? ऑथर सेड टू, किसको आंसर दिया उन्होंने? दैट मैन। तो वो जो मैन था जिनको ऑथर जानते थे, ही कॉट होल्ड ऑफ इट। उन्होंने जैसे ये बोला हाँ भाई सुबह तो ठीक है स्मूथ चलती है, बट आफ्टर लंच जो है थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता। तो उसने इस बात को पकड़ा और उसने क्या करा? एट बाय द फ्रंट व्हील, और उसने उस गाड़ी को क्या करा? आगे से पकड़ा। ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फोक एंड शुक इट वायलेंटली, और उसने उसको उठाया और खूब जोर से क्या करा? शुक करा, हिलाया उसे। आई सेड, ऑथर ने क्या बोला? ही सेड डोंट डू दैट। अब उसने जैसे ही शुक करा वायलेंटली, उसने कहा भाई अरे, उन्होंने तो एक फन करके बोला कि हाँ भाई ये सुबह जो है ठीक ठाक चलती है, बट आफ्टर लंच थोड़ा सा स्टिफली जो है स्टिफली हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो उसने उसको एकदम से शुक करा वायलेंटली। द ऑथर सेड डोंट डू इट, यू विल हर्ट इट। तुम्हें क्या है तुम्हें चोट लग जाएगी। किसने बोला? अभी आगे क्वेश्चन आएगा बच्चों आफ्टर दिस फर्स्ट पार्ट, कि कौन कौन से जो सेंटेंसेस हैं जिससे पता चल रहा है कि वो उनको वार्न करने की कोशिश करें। तो ऑथर ने कहा डोंट डू इट, तुम ऐसा मत करो, यू विल हर्ट इट। आई डिडंट सी व्हाई ही शुड शेक। अब यहाँ पे जो है ऑथर कह रहे कि मुझे ही समझ में नहीं आया कि क्यों इसने मेरी जो बाइसिकल को क्या करा? शुक करा। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम बिसाइड, उसे कुछ नहीं करना था बिसाइड इफ इट वांटेड शेकिंग, और अगर इसको शेक ही करना था तो ऑथर ने कहा आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, कि मैं था अपनी गाड़ी को शेक करने के लिए। आई डोंट नो व्हाई ही डिड इट, व्हाई ही शुक इट वायलेंटली। उसने कहा आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वॉकिंग अ डॉग। अब वॉकिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे बीटिंग, बीटिंग माई डॉग। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी को जो है डॉग को मारने के बाद जो है जो फील करते हैं। ही सेड दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स। तो उन्होंने कहा ये जो पहला जो आगे वाला पहिया है ये क्या कर रहा है? वॉबल कर रहा है, मतलब हिल रहा है। वॉबल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉबल? कि ये जो है हिल रहा है। फर्स्ट जो है फ्रंट व्हील, जो साइकिल आप लोगों ने देखी होगी, तो जो उसने कहा कि जो फ्रंट व्हील है ये क्या कर रहा है? वॉबल कर रहा है, वॉबल। आई से इट डजंट इफ यू डोंट वॉबल इट। तो उसने कहा ऐसा नहीं है, तुम जो है अगर इसको वॉबल नहीं करोगे। इट डिडंट वॉबल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल। ही सेड दिस इज अ डेंजरस। अब उस जो आदमी को ऑथर जानते थे, ही न्यू हिम। ही सेड दिस इज अ डेंजर, ये डेंजरस है। अगर फ्रंट जो है आपका व्हील जो है वॉबल कर रहा है तो इट मीन्स दिस इज अ डेंजर। हैव यू गॉट अ हैमर? तो उसने कहा कि क्या तुम जो है एक हैमर ला सकते हो? हैमर मीन्स बच्चों हथौड़ा। आई ऑट टू हैव बीन फर्म बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड। पहले जो है उन्होंने फर्मली जो है रिफ्यूज करने के लिए सोचा, बट फिर उन्होंने सोचा कि हाँ मे बी ही इज राइट, बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग। तो उन्हें लगा कि हाँ क्या पता हो सकता है ही नो समथिंग अबाउट द बिजनेस या हाउ टू रिपेयर द बाइसिकल। आई वेंट, यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, आई किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? ऑथर के लिए। तो ऑथर वेंट टू द टूल शेड। अब वहां पे एक शेड था और वहां पे सारे क्या रखे थे? टूल्स रखे थे। ही वेंट, ऑथर वेंट टू द टूल शेड टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। अब उन्होंने क्या मांगा था? आदमी, दैट मैन, he wanted a hammer.
When I came back, he was sitting on the ground. अब यहाँ पे author कह रहे हैं कि when he came back with the hammer, तो he was means that man was sitting on the ground with the front wheel between his legs. और वो जो फ्रंट वाला जो व्हील था जिसको वो बोल रहा था वॉबल कर रहा है, हिल रहा है, उसको उसने अपने पैरों के बीच में रखा था, इन बिटवीन हिज लेग्स, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है बच्चों। तो फ्रंट व्हील को उसने निकाल के अपने पैरों के बीच में रखा था व्हेन ही वाज द ऑथर वाज कमिंग बैक विद द हैमर। ही वाज प्लेइंग विद इट, ट्विडलिंग मीन्स उसको इधर उधर जो है उसको मूव कर रहा था, ट्विडलिंग मीन्स मूव द फ्रंट व्हील। इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसके साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है, प्ले कर रहा है विद हिज फिंगर्स। द रेमनेंट मीन्स द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द बाइसिकल वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ, मतलब जो स्टोनी पाथ था, रास्ता था, वहां पे जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द बाइसिकल वॉज लाइंग ऑन दैट पाथ, स्टोनी पाथ बिसाइड हिम, और उसके बगल में जो है अदर पार्ट्स पड़े थे, और जो फ्रंट व्हील था इट वॉज इन बिटवीन द लेग्स। He said, "It looks to me as if the bearings were all wrong." तो उसने कहा भाई अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसकी जो बेयरिंग्स है, अब आपने साइकिल देखी होगी, तो इसकी मुझे लग रहा है कि सारी बेयरिंग्स भी जो है खराब है। पहले उसने कहा फ्रंट जो है व्हील क्या कर रहा है बच्चों, वॉबल कर रहा है, हिल रहा है। सेकेंड टाइम उसने कहा मुझे लग रहा है कि बेयरिंग्स वर ऑल रॉन्ग। अब ऑथर ने क्या बोला, आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर। तो उन्होंने कहा अब जो है तुम और ज्यादा इसको छेड़ो मत और ट्रबल मत करो। हु सेड, ऑथर सेड टू दैट मैन, यू विल मेक योरसेल्फ टायर्ड। उन्होंने कहा कि ज्यादा ट्रबल मत करो और तुम जो है क्या हो जाओगे, टायर्ड हो जाओगे। यू विल मेक योरसेल्फ टायर्ड, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी जो है इन सबको असेंबल करो, जितने भी पार्ट्स जो हैं इधर उधर पड़े हैं, लेट्स पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। तो उन्होंने कहा अगर ज्यादा छेड़छाड़ करोगे यू विल बी टायर्ड। इसने बोला, ऑथर सेड टू दैट मैन, और उन्होंने कहा लेट्स पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। तो हमने क्या देखा बच्चों यहाँ पे कि किस तरह से ऑथर जो है, जिस आदमी को ही न्यू हिम, ही प्रपोज ऑथर टू गो फॉर ए लॉन्ग बाइसिकल राइड। अब ऑथर भी जो थे ही ऑल्सो एग्री, और जिस तरह से वो मॉर्निंग में उसका वेट कर रहे थे, ही वॉज वेटिंग, और दैट मैन वॉज हाफ एन आवर लेट। और किस तरह से आते ही उन्होंने उसकी जो है बाइसिकल को क्या करा, उसको शुक करा वायलेंटली, और उन्होंने क्या कहा कि जो फ्रंट व्हील है क्या कर रहा है, वो वॉबल कर रहा है, और उसने क्या कहा, प्लीज क्या लेके आओ, और हैमर। और जैसे ही जो है ऑथर ही केम बैक विद द हैमर, तो क्या देखा उन्होंने, ही वॉज सिटिंग, दैट मैन वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स। अब उसके पैरों के बीच में पड़ा हुआ था, और किस तरह से उसने कहा भाई अब मुझे जो है, सेकेंड उसने क्या बोला, पॉइंट किया कि इसकी मुझे लग रहा है कि इसके जो बेयरिंग्स हैं वर ऑल रॉन्ग। ऑथर ने क्या बोला कि नहीं भाई अब तुम ऐसा करो कि डोंट ट्रबल एनी मोर, क्योंकि यू विल बी टायर्ड, लेट्स पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। तो यहाँ पे पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा है कि किस तरह से ऑथर जो है वापस आए, और उन्होंने क्या देखा, ही सॉ दैट ही वाज, क्या कर रहा है इसने, ट्विडलिंग, इससे जो है मे बी जो है आप कह सकते हैं कि खेल रहा था वो किसके साथ, फ्रंट व्हील के साथ, और विच वॉज इन हिज बिटवीन इन हिज लैप। He said, we may as well see what is the matter with it. Now it is out. He talked as though it had dropped out by accident. और उसने ऐसे मतलब बातें कर रहा था जैसे कि एक्सीडेंट के बाद जो है गाड़ी जो है टूट जाती है ना बच्चों, जब एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है। तो he said we may as well see what is the matter with it. इसके साथ क्या हो रहा है। Now it is out. He talked, और ऐसे बातें कर रहा था, it had dropped out by accident, की जैसे एक्सीडेंट से ये खराब हुई। Before I could stop him, कि अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मैं उसको स्टॉप करता, he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen or so little
balls. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मैं उसकी चुप करा था, इससे पहले उसने क्या करा, अनस्क्रूड माने खोल दिए सारा जो है इधर से उधर से जो है समथिंग समवेयर एंड आउट रोल्ड, और थोड़ी देर में जो है सारे जो बेयरिंग्स थे लिटिल बॉल्स डजन्स जो है दे स्प्रेड और रोल्ड ऑल ओवर द पाथ, सम डजन और लिटिल बॉल्स कैच हिम. अब जैसे ही रोल करने लगी, अब बताओ कि बच्चों क्या होते हैं बेयरिंग, छोटी छोटी लिटिल बॉल्स होती हैं, और वो क्या करती हैं, अगर गिर जाती है तो क्या करेंगी, ऑब्वियस अगर स्लोप है तो रोल करती हुई चली जाएंगी. और ही शाउटेड कैच हिम, ही शाउटेड कैच हिम, वी मस्ट नॉट लॉस एनी ऑफ देम. अब अगर सारी बेयरिंग में से एक भी खो जाएगी तो कैसे आप उसको लगाएंगे पार्ट्स को, तो वी मस्ट नॉट लॉस एनी ऑफ देम. अब यहाँ पे उसने बोला कि भाई शाउट कराओ उसने, भाई कैच करो इनको, जाने मत दो, क्योंकि एक भी अगर हम लॉस कर लेंगे तो क्या होगा, कैसे अरेंज करेंगे, कैसे साइकिल को रिसेंबल करेंगे. तो ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैट. तो वो बहुत ज्यादा क्या था, एक्साइटेड था, और जोर जोर से क्या करा उसने, शाउट करा कैच हिम, राइट. वी ग्रोवर्ड, ग्रोवर्ड माने नीचे घूम के जो है ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, राउंड फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक दोनों जो है इधर उधर घूमते हुए जो है उनको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड फाइनली दे फाउंड 16 लिटिल बॉल्स. उन्होंने कितनी फाइंड आउट करी, आधा घंटा लग गया उनको ग्रोवल करते हुए, एंड फाइनली दे फाउंड 16. ही सेड, ही होप्ड, अब उसने क्या कहा, ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, उसे लगा कि हमने जो है सारी कलेक्ट कर लिए, बिकॉज इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंसेस टू द मशीन. अगर मान लो पूरी जो है बेयरिंग्स नहीं मिलेंगी या बॉल जो है लिटिल बॉल्स नहीं मिलेंगी तो क्या होगा बच्चों, इट मेक ए सीरियस डिफरेंस टू द मशीन. आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मैंने क्या करा, जो 16 बॉल्स जो हैं दे फाउंड, उसको उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए, संभालने के लिए उन्होंने क्या करा, उसको हैट के अंदर डाल दिया. इन माई हैट. इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट. उन्हें लगा कि भाई ये कोई सेंसिबल बात नहीं है, बट स्टिल उन्होंने कीप देम इन द हैट. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. तो हमने बच्चों क्या देखा कि एक जो है साइकिल थी, ठीक ठाक साइकिल थी, और किस तरह से उनके जो फ्रेंड कह सकते हैं आप, जिस आदमी को वो जानते थे, यू न्यू हिम, उन्होंने किस तरह से उनकी पूरी साइकिल को कैसे शिफ्ट करा वायलेंटली, और जितने पार्ट्स थे अलग अलग उनके कर दिए, और किस तरह से बेयरिंग्स भी उन्होंने, बिफोर ही कुड से एनीथिंग बट ही अनस्क्रूड द समथिंग एंड समवेयर एंड आउट रोल्ड. और किस तरह से हमने देखा कि बेयरिंग्स जो है रोल करती हुई सड़क पे आ गए थे, एंड दे फाइनली विद इन हाफ एन आवर दे कलेक्टेड 16. और किसको उन्होंने कहा संभाल के रखा, ऑथर ने, इन हिज हैट, राइट. So this is the first part of this chapter. Let's see the question answers. तो बच्चों इसके 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, और आपने देखा कि किस तरह से उन्हें लॉन्ग बाइसिकल राइड के लिए जाना था, और किस तरह से वो उस आदमी ने जो है ऑथर के जो जान पहचान के थे, whom he knew, और किस तरह से उनकी पूरी बाइसिकल को ही ओपन, और किस तरह से रिपेयर के नाम से उन्होंने पूरी बाइसिकल को खोल दिया था. सेकंड पार्ट में देखते हैं बच्चों क्या उन्होंने असेंबल करा या नहीं करा. उससे पहले बिफोर दैट वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, कॉम्प्रिहेंशन चेक, जो आपके फर्स्ट पार्ट के बाद है. फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, इट इम्प्लाइज दैट. क्या इससे पता चलता है कि आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, किसने बोला था, ये ऑथर ने बोला था. और इससे क्या पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शंस दे रहे कि ही वॉज एन अर्ली राइजर और ही गॉट अप लेट दैट मॉर्निंग. तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि ही गॉट अप लेट दैट मॉर्निंग, देर से उठने की जो है, सॉरी, ही वॉज ए लेट राइजर. तो यहाँ पे जो है ये इसका मतलब यही है कि ही गॉट अप लेट दैट मॉर्निंग. इसका मतलब क्या है, लेट राइजर, देर से उठने की जो है आदत है. अर्ली राइजर मीन्स जो जल्दी उठते हैं उनको कहते हैं अर्ली राइजर, और लेट राइजर कौन होते हैं, जो लेट उठते हैं. क्लियर.
तो सॉल्यूशन इज ही वॉज अ लेट राइजर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द बाइसिकल गोज इजीली इनफ इन द मॉर्निंग एंड ए लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच। ये किसने बोला था? ऑथर ने बोला था। किसको बोला था? उस आदमी को बोला था जिसको वो जानते थे। अब क्या बोला था, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, अभी फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि क्यों बोला था उन्होंने, फन करके बोला था, जोक करा था कि मेरी जो बाइसिकल है गोज इजीली इनफ इन द मॉर्निंग एंड लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच। तो इससे क्या पता चलता है कि क्योंकि मजाक कराता तो ह्यूमरस, तो क्या है ये? ह्यूमरस है। और यू कैन से मीनिंगलेस भी आप कह सकते हैं इसको, कि कोई मतलब नहीं था। उन्होंने जैसे ही उसने पूछा कि आपकी बाइसिकल ठीक है, तो उसने कहा नहीं नहीं भैया, सुबह तो है ठीक ठाक चलती है, बट आफ्टर लंच थोड़ी सी हार्ड चलती है, स्टिफली। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, सार्केस्टिकली बोला था या इनएक्यूरेट था, एंजॉयबल था या मीनिंगलेस था। तो इस आंसर इज ह्यूमरस। और इसको आप मीनिंगलेस भी कह सकते हैं कि कोई मीनिंग नहीं है इसका, बट ह्यूमरस इज अप्रोप्रिएट हुआ। क्लियर? नेक्स्ट इज फाइंड 2 or 3 सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट। जैसे अभी मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर, विच एक्सप्रेस, जो ये एक्सप्रेस करता है द ऑथर्स डिसअप्रूवल ऑफ इट, कि कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस आपने अभी पढ़े हैं फर्स्ट पार्ट में जिससे ये पता चलता है कि वो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, ऑथर वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि इसको जो है वो खोले, या जिस तरह से उन्होंने उनकी बाइसिकल को शुक करा था और उसका फ्रंट व्हील जो है उन्होंने निकाल दिया था, तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। तो किन सेंटेंसेस से हमें या किन फ्रेजेस से हमें पता चल रहा था he was not interested? फर्स्ट है डोंट डू दैट यू विल हर्ट इट। तो उन्होंने सिंपली बोला था कि आप ये मत करो, यू विल हर्ट इट। तो इससे पता चलता है कि he was not agree। नेक्स्ट it doesn't if you don't wobble it। तो उन्होंने फिर बोला था कि अगर तुम इसको हिलाओगे नहीं तो ये वॉबल नहीं करेगा। तो इससे भी पता चल रहा था कि he was not interested। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर। और फिर उन्होंने बोला था कि भाई और ज्यादा इसको ट्रबल मत करो, लेट्स पुट इट टुगेदर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड। तो ये भी बोला था उन्होंने कि भाई ज्यादा आप इसमें छेड़खानी मत करो, इधर की जो है यू विल बी टायर्ड, तुम थक जाओगे। तो इनसे हमें पता चल रहा है कि डिसअप्रूवल ऑफ द ऑथर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ नॉट it would make a serious difference to the machine. What does if refer to? अब यहाँ पे जो है it refer to, तो यहाँ पे जो है it किसके लिए यूज हुआ है? तो it refers to ball bearing। क्योंकि यहाँ पे अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि उन्होंने बोला था कि it would make a serious dangerous। तो क्योंकि क्या चीज उसने अनस्क्रूड करी थी, अनस्क्रूड जो है उसके पार्ट्स करे थे, और किस तरह से जो लिटिल बॉल्स थी वो रोल करी थी स्टोनी पाथ में। तो उसने यही बोला था। तो इट जो है रेफर कर रहा है किसको? बॉल बियरिंग, लिटिल बॉल्स। यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है? लिटिल बॉल्स। तो ये बच्चों फर्स्ट पार्ट था, और उससे जो है कनेक्टेड जो क्वेश्चन आंसर थे वो अभी हमने डिस्कस करे। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। लेट्स बिगिन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। He then said that while he was about it, he would see to the chain for me, and at once beginning taking off the gear case। अगर आपने बाइसिकल देखी होगी तो उसके डिफरेंट पार्ट्स देखे होंगे। चेन होती है, राइट? तो किस तरह से चेन जो है बार बार निकल जाती है। कभी आप जो है साइकिल में राइड करते हैं तो कई बार ढीली होती है और वो क्या होती है, निकल जाती है, और फिर उसको चढ़ाना पड़ता है। तो उसने क्या करा, ही देन सेड द व्हाइल ही वाज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी एंड एट वंस बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर केस। आई डिड ट्राई टू डिसवेड हिम फ्रॉम दैट। फिर उसने क्या करा, गियर केस जो है निकालने की कोशिश करी। फिर से जो है ऑथर कह रहे हैं कि वो मना करने की कोशिश कर रहे थे। आई टोल्ड हिम व्हाट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइंड वंस सेड टू मी सोलमली। मतलब जो है एक स्वर में बोलना, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद योर गियर केस सेल द मशीन एंड बाय अ न्यू वन, इट कम्स चीपर।
तो उसने कहा कि अगर एक बारी जो है गियर केस में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप जो है इसको बेच सकते हैं, सेल द मशीन एंड बाय ए न्यू वन, इट कम्स चीपर, सस्ता है पड़ेगा आपको। ही सेड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन। Nothing is easier than taking off a gear case. I had to confuse he was right. यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे वो, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, उसकी पूरी बाइसिकल को, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि पूरी बाइसिकल फ्रंट जो है उसका व्हील उसको उन्होंने निकाल दिया था, और किस तरह से जितनी बियरिंग्स थी सारी निकाल दी थी, और फाइनली दे गॉट ओनली 16 बियरिंग, और किसको उन्होंने कहा रखा था, इन इज हेड, अथर ने उसको हेड में संभाल के रखा था। तो बाइसिकल किसकी थी बच्चों, ऑथर की। और उस आदमी ने क्या करा था, उसको पूरा रिपेयर के नाम से पहले उसने उसको शुक करा था, और जिससे कि उसका, और उन्होंने क्या कंक्लूड करा था कि भाई इसका जो फ्रंट क्या है, फ्रंट व्हील है, वो क्या कर रहा है, वॉबल कर रहा है। और उन्होंने क्या करा, एक हैमर मंगाया, और जब तक ही केम बैक, ऑथर केम बैक, तो वो किसके साथ थे, फ्रंट व्हील जो है उनकी लेग्स के बिटवीन थे, इट इज इन बिटवीन हिज लेग। और उसके बाद किस तरह से जो है बियरिंग निकाली और सारी रोल करी थी, राइट। फाइनली अब जो है गियर केस का बारी आई, तो अगेन जो है ही वॉज नॉट एग्री, बट उन्होंने कहा कि किस तरह से इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विथ योर गियर केस, अगर गियर केस में जो है सबकी चीजें गलत हो जाती हैं, रॉन्ग हो जाती हैं, तो you sell the machine and buy a new one. It comes cheaper, he said. और उसने क्या कहा, he said, people talk like that who understand nothing about machines. जिनको मशीन के बारे में नहीं होता, वो लोग ऐसी बातें करते, right? अब nothing is easier than taking off a gear case. I had to confess, he was right. In less than 5 minutes, he had the, अब 5 मिनट के अंदर अंदर उसने क्या कहा, he had the gear case in 2 pieces. उसके भी जो हैं 2 pieces lying on the path, वो भी जो हैं गियर केस के भी उसने 2 पार्ट कर दिए, lying on the path, and was groveling for screws. अब जो है वो क्या कर रहा था, फिर ग्रोवल कर रहा था for screws. He said it was always a mystery to him the way screws disappear. मिस्ट्री मीन्स वो कह रहा है कि हमेशा उसके साथ क्या होता है, इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर। अब ऑब्वियस है, जो स्क्रूज होते हैं या कैसे होते हैं, डिसअपियर्ड हो जाते हैं। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, अब जो है कंटिन्यूड कर रहा था वो, और विस्परिंग टू मी मीन्स ऑथर के लिए है, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ। तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि और उससे ज्यादा जो है वो गलती ना करे, मिसचीफ ना करे। उन्होंने कहा बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ, ही सेड स्टॉप हिम, यू हैव ए राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ द lunatic, टेक हिम बाय द स्कर्फ ऑफ द नेक एंड किक आउट ऑफ द गेट। अब बच्चों पहले फर्स्ट पार्ट को एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या हमने पढ़ा था, और दिस इज योर न्यू चैप्टर। तो हमने देखा कि किस तरह से जो ऑथर हैं उनको जो है प्रपोज करा था एक आदमी ने, जिनको वो जानते थे, विच ही न्यू हिम, हु प्रपोज ए लॉन्ग बाइसिकल राइड एंड ही ऑल्सो एग्रीड, एंड ऑन दैट फॉलोइंग मॉर्निंग ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो कि उनके लिए मेड एन एफर्ट, लगाना पड़ा उन्हें, क्योंकि वो क्या है, एक लेट राइजर है। और किस तरह से उनके फ्रेंड जो है हाफ एन आवर जो है लेट थे, आधा घंटा लेट थे, क्योंकि आगे बच्चों क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन, तो एक एक पॉइंट्स आपको याद करना है। तो जो फ्रेंड थे वो क्या थे, आधा घंटा लेट थे, हाफ एन आवर लेट, बट जो ऑथर थे ही वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, और अपनी साइकिल थी उनके पास विद हिज बाइसिकल। और जैसे ही वो वहां पे पहुंचे तो उनके जो फ्रेंड थे, दैट मैन, ही आस्क्ड अबाउट द बाइसिकल, और जैसे ही उन्होंने जवाब दिया उनको, इजीली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टिफली हार्ड आफ्टर लंच। तो उसने क्या करा, ही होल्ड दैट बाइसिकल
by the front wheel and the fork and shook it violently. बहुत जोर से उसको शुक करा और सीधे कंक्लूड क्या करा, he concluded that the front जो आपका व्हील है वो क्या कर रहा है, वॉबल कर रहा है, हिल रहा है. और ऑथर ने उसे मना करने की भी कोशिश करी और फाइनली उसने कहा, फिर उन्होंने सोचा कि he thought that कि he knows something about that machine. तो उन्होंने कहा, जैसे ही उन्होंने कहा प्लीज ब्रिंग अ हैमर, he came when he came back with that hammer, तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो है पहिया कहाँ है, उनके पैरों के बीच में, और ऐसा लग रहा था कि उसकी जो फिंगर्स हैं बिटवीन हिज फिंगर्स. और वो मना करती इससे पहले उन्होंने कहा, भाई मुझे लग रहा है कि इसकी जो बियरिंग्स है दे वर ऑल रॉन्ग. क्लियर. और यहाँ पे ऑथर ने बार बार मना करने की कोशिश करी कि भाई और छेड़छाड़ ना करो, अदरवाइज यू विल बी टायर्ड. बट वो कहते इससे पहले कि ही कुड स्टॉप हिम, ही हैड अनस्क्रूड. और जितने भी जो बेयरिंग्स थे सारी क्या करी बच्चों, रोड में जो है रोल करने लगे. और वो क्या राइट कर रहे थे, शाउट कर रहे थे, कैच हिम, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इसमें से एक भी कम हो जाएगी तो इट क्रिएट अ डेंजरस या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं फॉर द टू द मशीन. क्लियर. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. और फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि किस तरह से उनकी बाइसिकल को उनके फ्रेंड ने या जिस आदमी को वो जानते थे कैसे करके जो है एक सही साइकिल को उन्होंने जो है यू कैन से अनस्क्रूड कर दिया था, सारे पार्ट्स अलग अलग कर दिए थे. सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि वेदर ही वॉज जो है उसको पूरा कर सके या नहीं कर सके. लेट्स सी इन द नेक्स्ट पार्ट. So tomorrow we will begin the chapter with the second part. Till then, bye, take care, have a nice